हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या एआई डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगा? अगर आप बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो आपको ये क्वेश्चन बहुत सता रहा होगा भाई। तो ये वीडियो आपके लिए है। अब देखो, एआई काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है और टूल जैसे गिटहब कोपायलट, चैट जीपीटी एंड बहुत सारे ऑटोमेटिक टूल जो आपका काम ऑटोमेटिक कर देते हैं, जैसे बोल्ड डॉट न्यू अभी आया है। बहुत सारी वीडियोस आप देख भी रहे होगे। तो ऐसा लगता है कि भाई ये हमारे जॉब्स को रिप्लेस कर देंगे, मतलब हम अब काम नहीं करेंगे, अब सारा काम ये एआई टूल्स ही करेंगे। क्या ये सच में ऐसा कर देंगे? ये सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो के अंदर जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं भाई? क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हमारे आ रहे हैं, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन एआई से रिलेटेड ही होते हैं कि क्या एआई ये कर देगा, क्या वो एआई वो कर देगा, हमें ये कर पढ़ने की ज़रूरत है, ये हम चैट जीपीटी से करा लें। तो इन सब का साथ में ही हम सोचते भाई सोल्यूशन दिया जाए एंड थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। अगर आपको भी लगता है कि एआई यार हमें रिप्लेस कर देगा तो आपको इन पॉइंट्स को समझना और सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो पॉइंट्स मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट, एआई डेवलपर्स के लिए टूल है। इस बात को समझना है कि भाई आप ये समझो कि एआई सिर्फ टूल है, ये रिप्लेस करने के लिए आपको नहीं आया है। अब इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे रेपिटेटिव टास्क होते हैं हमारे, उन रेपिटेटिव टास्क को तो ये कर लेगा, बॉयलर प्लेट कोड्स जो लिखने होते हैं उनको तो ये लिख देगा। बट अगर आपके काम में, आपके प्रोजेक्ट में, आपके एप्लीकेशन में कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लिखनी होगी, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर बनाना होगा, या फिर कुछ रिक्वायरमेंट है, यूज़र बेस्ड रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट बेस्ड रिक्वायरमेंट है, तो ये उसको नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, कर नहीं पाएगा ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि भाई आप कैसे इसको प्रॉम्प्ट करते हो। वो चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे बोल्ड डॉट न्यू हो, ऑब्वियस बात है दे आर द टूल्स। तो आप इनको ऑपरेट करोगे ना, और ऑपरेट करने के प्रॉम्प्ट्स लिखोगे तो बहुत सारे ऐसे भी काम होंगे कि आप प्रॉम्प्ट्स लिख करके इनसे करा सकते हो। बट अगर आप बोलो कि ये आपके लिए क्रिएटिव डिज़ाइन बना देगा या क्रिएटिव ये कर देगा, वो कर देगा ऑटोमेटिक, ना, उसके लिए भी आपको प्रॉम्प्टिंग अच्छी करनी पड़ेगी एंड फिर भी चांसेस है कि एआई आपका सारा काम नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास रिपीटेटिव टास्क है, बॉयलरप्लेट कोड्स है तो हो जाएगा। बट अगर कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है, तो वहाँ पे समझना थोड़ा सा एआई को मुश्किल पड़ सकता है एंड हो सकता है एआई आपका काम ना कर पाए। क्रिएटिविटी एंड ह्यूमन टच भी ज़रूरी होता है, इस चीज़ को भी आपको समझना होगा। डेवलपर्स का सिर्फ ये काम नहीं होता है कि कोड लिख दो भाई, काम खत्म, प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया, सिर्फ यही काम नहीं होता डेवलपर्स का। हाँ, ऐसा नहीं कि ये भी ज़रूरी है, बट सिर्फ डेवलपर्स एप्लीकेशन को डेवलप करते समय यही नहीं लिखते हैं। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए यूज़र के नीड्स को समझना, क्लाइंट, आपका जो क्लाइंट है क्या कह रहा है, कैसा प्रोजेक्ट चाह रहा है, ये भी ज़रूरी है। प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है, ये सब ह्यूमन ही कर सकते हैं भाई, ये एआई नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल आपको एक कस्टम एप्लीकेशन डिज़ाइन करना है क्लाइंट के लिए, प्रॉब्लम समझना, उसका सोल्यूशन देना, ये सिर्फ आप या फिर एक इंसान कर सकता है। ये एआई नहीं कर सकता, ये एआई के बस की बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझसे आए, आप मेरे क्लाइंट हैं, आप मुझसे आए कि सर या भैया मुझे एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है, ये करना है। मैंने आपको सजेशन दिया कि भाई आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, एंड देन हमारा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई कि हाँ ऐसा ऐसा बना सकते हैं, ऐसा ऐसा बनाते हैं। देन हमने बनाना स्टार्ट किया। अब उस प्रोसेस या उस एप्लीकेशन को बनाते समय एआई की हेल्प तो दे सकता हूँ, जो बॉयलर प्लेट कोड है उनको रिमूव कर सकता हूँ, मतलब उसको हटा के उस एआई से करा सकता हूँ, या बहुत सारी चीज़ें एआई की हेल्प ले सकता हूँ। कुछ डिज़ाइंस या कुछ हमें ग्राफिक्स डिज़ाइन करनी, वो एआई से ले सकता हूँ। बट अगर आप ये बोलो कि सारा काम ह्यूमन को हटा ही देगा, तो अभी तो फिलहाल नहीं पॉसिबल है, फ्यूचर में देखा जाएगा, वो 2-4 साल में तो नहीं पॉसिबल है वो। हाँ, बट एआई का यूसेज बढ़ रहा है क्योंकि लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं एंड हमें ये भी समझना होगा कि एआई के लिए भी डेवलपर्स की ज़रूरत है। अब जो एआई जैसे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, चैट जीपीटी हुआ, ये तो बहुत बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर हैं, या ये तो बहुत बड़े सॉफ्टवेयर बहुत सारे लोगों को सर्व कर रहे हैं। बट ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो एआई का यूज़ कर रही हैं या एआई खुद बना रही हैं, तो उनके लिए भी डेवलपर्स की जरूरत है। भाई एआई को डेवलप कौन करेगा? हम डेवलपर्स ही तो डेवलप करेंगे। तो वहाँ अगर उस पर्सपेक्टिव से देखें तो जॉब भी तो बढ़ रही है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि एआई सिर्फ जॉब ले रहा है? ठीक है, अब जैसे चैट जीपीटी किसी ने बनाया तो वहाँ भी डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ी, गिटहब कोपायलट बनाया वहाँ भी डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ी। उनका बैकएंड लिखना, उनकी टेस्टिंग करना, कोड में इंप्रूवमेंट करना, वो सब इंसान ही कर रहे हैं भाई, हम डेवलपर ही कर रहे हैं। तो एक्चुअली एआई का होना भी डेवलपर्स की अपॉर्चुनिटी को इंप्रूव कर रहा है। वो अलग बात है कि अब आपको एआई सीखना पड़ेगा एंड एआई से रिलेटेड टेक्नोलॉजी पड़ेगी, बट भाई सीखो, आप डेवलपर्स तो सीखना ही पड़ेगा। तो बात आई थिंक आप समझ पा रहे हो। एंड आप ये भी समझो कि कैसे एआई डेवलपर्स के काम को और आसान बना रहा है। एआई का फ़ायदा भाई बहुत ज़्यादा है। जो काम आप बार बार कर रहे थे, बोरिंग काम, रिपीटेटिव टास्क, बॉयलर प्लेट कोड्स,
उस काम को अब एआई खुद से कर दे रहा है। तो जैसे आपको कुछ लिखना है, आप फटाक से एआई को प्रॉम्प्ट दे दीजिए, वो बोरिंग टास्क को, रिपीटेटिव टास्क को लिख के आपको दे देगा। आपको वो काम खुद से मेहनत करके नहीं लिखना भाई। तो अगर आप खुद से वो मेहनत काम करके नहीं लिखोगे तो आप थोड़ा सा और इनोवेट कर पाओगे चीज़ों में, ठीक है, इनोवेट और क्रिएटिव बन पाओगे आप। क्योंकि भाई अब आपको, आपका काम है सिर्फ फोकस करना कि भाई हम इनोवेटिव काम पे ध्यान दें एंड क्रिएटिव काम पे ध्यान दें। एंड बहुत सारे काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं, जैसे डीबगिंग ऑटोमेट कर सकते हो आप, बेसिक टेम्पलेट्स जो ज़रूरी है उसको आप जनरेट करा सकते हो, टेस्टिंग ऑटोमेट करके फास्ट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं आप ऑटोमेटिक करा सकते हो एआई की हेल्प से। तो इसका सिंपल सा मतलब है क्या है, इससे आप कंक्लूड यही कर सकते हो या इससे यही समझ सकते हो कि भाई हमारा एआई एक फ्रेंड है, फ्रेंड की तरह काम कर रहा है। जो हम खुद टेस्ट केसेस लिखते थे वो अब एआई लिख देगा। जो खुद हम रेपिटेटिव टास्क, हमें पता है कि यार हमें ये 10 लाइन लिखनी थी और फिर भी लिख रहे थे, एंड आपको समझ में आती है कि वो 10 लाइन हम फर्जी लिख रहे हैं, मतलब उसका काम तो है बट हमें पता है कि वही लाइन, तो वो काम एआई कर देगा। बात समझिए, तो रेपिटेटिव टास्क को कर रहा है एंड इससे आपका माइंड क्रिएटिव होगा अगर आप ध्यान से इस चीज़ को अडेप्ट करोगे। तो ये सब चीज़ सुन के आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं कि क्या एक्चुअली जॉब और डेवलपर से रिलेटेड संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। एआई जो है डेवलपर्स को रिप्लेस तो नहीं करेगा बट उनके काम को ट्रांसफॉर्म करेगा। इसका क्या मतलब है, बात को समझना। अभी तक क्या होता था कि आप वेबसाइट्स को बनाते थे, हो सकता है एक बंदा काम कर रहा था सिर्फ टेम्पलेट को बनाने के लिए, सिर्फ वो बूटस्ट्रैप के कोड को कॉपी और पेस्ट कर रहा था अभी तक, या अभी थोड़े 1 साल पहले तक। अब क्या है कि उसकी जॉब गई भाई, ठीक है, उसकी जॉब गई क्योंकि एआई ने डेवलपर्स के काम को ट्रांसफॉर्म कर दिया। कैसे? जो चीज़ आप रेपिटेटिव कर रहे थे या रेपिटेटिव टास्क लिख रहे थे वो अब एआई कर लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अब आप या हम ऐसे डेवलपर को नई स्किल सीखने का तो मौका मिलेगा एंड हमें सीखना ही पड़ेगा। इसका मतलब सिंपली यही है कि फ्यूचर में डेवलपर्स को एआई टूल्स यूज़ करना सीखना ही पड़ेगा और आना ही चाहिए। और डेवलपर्स को नए डोमेन्स सीखने भी चाहिए, जैसे भाई एआई इंटीग्रेशन का हो गया, एआई इंजीनियरिंग का हो गया, डेटा साइंस का हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग का हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया। ये सब चीज़ों पे एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे लैग कर जाते हो, आप अपने काम को जो 4 साल पहले काम करते उसी काम को लेके बैठे हो, तब भाई आपकी जॉब खतरे में है 101%। बट अगर आप कोई नई चीज़ सीख रहे हो, नई स्किल सीख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बैकएंड कर रहे थे एंड बैकएंड में एआई कैसे इंटीग्रेट करें, एआई का क्या यूज़ होने वाला है, कैसे टूल्स आ गए हैं एआई के जो बैकएंड डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, ये सब चीज़ अगर एक्सप्लोर करते हो तो आप देखोगे आपका काम आसान हो रहा है। जो एप्लीकेशन आप 10-15 दिन बना रहे थे वो एप्लीकेशन आप 5 दिन में बना लोगे। दैट मीन्स आपकी प्रोडक्टिविटी अब इंक्रीज हो रही है। वो 10 दिन जो पिछली बार में 15 दिन लग रहे थे उसमें इस बार 5 ही दिन लगा और 10 दिन आपका बच गया, सो दैट आप नई चीज़ों को सीख सको। बात समझ में मेरी बात? तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि या जो काम डेवलपर्स कर रहे थे उन काम को ट्रांसफॉर्म जरूर एआई ने कर दिया भाई, कि भैया फर्जी काम अब मैं करूँगा, या फिर फर्जी नहीं बोले उसको, रेपिटेटिव टास्क बोले, मैं करूँगा, आप ध्यान दीजिए, फोकस करिए। अगर आप वही चीज़ लेके बैठे रहोगे सो फिर दिक्कत हो सकती है। तो डेवलपर्स को करना क्या चाहिए? अब भाई मेन सवाल आता है कि आपको क्या करना चाहिए। सिंपल है भाई, बेसिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, डीएसए, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स और कोडिंग कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझो। एआई टूल्स को यूज़ करना सीखो, जैसे गिटहब कोपायलट हुआ, चैट जीपीटी हो गया, bold.new आजकल बड़ा चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं, वेबसाइट्स बना दे रहे हैं, ठीक है। बट अगर आपने उसको अच्छे से यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा कि वो सिर्फ बेसिक टेम्पलेट्स ही बनाता है। आप प्रॉम्प्ट देते जाओ, बेसिक टेम्पलेट्स को डिज़ाइन करता जाएगा एंड बहुत बार वो एरर देता है, सो आपको ही लगना पड़ता है। दैट मीन्स आपको कोड समझ में आएगा तभी जब पूरा कोड समझ में आएगा। जैसे आप रिएक्ट की वेबसाइट बनवा रहे हो उससे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको रिएक्ट नहीं आता और आप पूरी वेबसाइट बनवा के डिप्लॉय भी करो और उसको उससे यूज़ भी कर सकते हो, नहीं। वही बंदा कर सकता है। जैसे मैं डेवलपर हूँ, मुझे रिएक्ट आता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं bold.new को भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर कोई दिक्कत आई, कुछ करना हुआ तो हम वहाँ से इंटरेक्ट करके एंड हम उसकी हेल्प ले सकते हैं वेबसाइट्स को बनाने के लिए। तो एडवांस टॉपिक पे फोकस करना ही पड़ेगा, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने बोला, क्लाउड्स, एआई, एमएल, बेसिक, साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आपको फोकस करना पड़ेगा। डेवऑप्स वगैरह सीखना पड़ेगा, मतलब बेसिक और भी नई चीज़ें आप सीखनी पड़ेंगी। अब पहले जैसा नहीं चलेगा, तो ये चीज़ आपको समझना। सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने होंगे भाई, आपको कम्युनिकेशन अच्छा करना होगा, टीम वर्क अच्छी करनी पड़ेगी, टीम स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आप एक एज अ टीम लीडर बन रहे हो तो भाई ऑब्वियस ही बात है कि वो स्किल्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब सिंपली कंक्लूजन क्या दूँ? कंक्लूजन भाई यही है कि एआई एक पावरफुल टूल है, लेकिन डेवलपर्स की ज़रूरत हमेशा रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि डेवलपर्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिर्फ कोड लिखना ही नहीं है भाई, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ यही काम है, यही हो जाए, इसी से हमारा काम हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये एक सिर्फ आर्ट है एंड स्किल्स जो एआई कभी रिप्लेस नहीं करता। बेसिकली जो आप क्रिएटिव स्किल्स बोले वो कभी एआई नहीं रिप्लेस कर पाएगा, जब तक हाँ उसके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसे नहीं हो पाएगा।
अगर जिस दिन ह्यूमन इंटेलिजेंस उसके अंदर आ गया कि भाई जैसा इंसान सोच रहा है वैसा सोचेगा, उस दिन वो क्रिएटिविटी एंड वो चीज़ तब रिप्लेस होंगे ह्यूमन। हाँ, अभी क्या हो रहा है कि रेपिटेटिव टास्क की जो एआई वगैरह कर ले रहा है, उससे फ़ायदा मतलब नुकसान ये है कि भाई लोग जहाँ 10 लोग की ज़रूरत थी वहाँ 5 लोग, मतलब कट डाउन हो गए डेवलपर्स। जहाँ 3 लोग की ज़रूरत थी अब हो सकता है कि वो एक से काम हो जाए। तो ये चीज़ आपको समझना है। आपको क्या करना है, सिंपली अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, लर्निंग स्किल्स को बढ़ाना है एंड आपको खुद को अप स्किल करना है, सो दैट आपको मतलब कहीं ना कहीं आप स्टैंड कर सको। ओके, सो एआई टूल्स को यूज़ करिए भाई, घबराइए मत। एंड हमेशा नए नए टूल्स आते रहेंगे भाई। पहले भी ऐसे टूल्स आते थे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप जो कोड आईडी में जो कोड सजेशंस आते थे पहले, वो सब ऐसे ही तो थे भाई, जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते थे। ठीक है, बस अब थोड़ा बड़े लेवल पे वो चीज़ें आ गई हैं। एंड यस, सो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपका कुछ डाउट्स है तो कमेंट स्क्रीन में जरूर बताइए। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो कमेंट स्क्रीन में जरूर बताइए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।